लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए जो कृषि विभाग जो लगातार कैसे उन्नत कृषि की दिशा में आगे बढ़ा जाए, कैसे हम अलग अलग उत्पादों से स्वरोजगार की दिशा में बढ़ें, बड़ी आत्मीय पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बात करें स्टॉल पे मौजूद विभाग के पदाधिकारियों से आत्मीयता से परिचय प्राप्त कर रहे हैं और उस एक एक स्टॉल की जानकारी ले रहे हैं। ये बहुत ही हम सब के लिए आज सौभाग्य का क्षण। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच पहुंचे हैं। दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी, और आज अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर सामूहिक विवाह में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होने पहुंचे हैं। देख सकते हैं जो विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो हस्त निर्मित जो उत्पाद हैं उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी और बहुत प्रोत्साहन देते हुए एक एक बहनों को, एक एक भाइयों को उनके द्वारा विभाग के लिए और मध्य प्रदेश के लिए स्वावलंबन जो स्वरोजगार से भी जोड़ता है। और एक बहुत अच्छी ये पहल जो कि की गई है, कृषि विभाग हो चाहे श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग के जो प्रदर्शनी का बहुत ही विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका देशी जो निर्माण बात करें उत्पाद है उससे स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये पल हम सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक हमारे स्थानीय यहाँ के बात करें और बहुत ही आत्मीयता से एक एक विषयों को सूक्ष्मता से, और आज के दिन गौरव के दिन हैं हम सब के लिए जो अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लोग कृपया आपने यथास्थिति आ रही है और उसे मूर्त रूप एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इस समय धार की धारा पे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन। तालियां दोनों हाथ उठाकर बजाएं आप सब। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सामूहिक विवाह में माननीय मुख्यमंत्री जी 9 दंपतियों को अपना आशीर्वाद देने मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सिर्फ केंद्रीय मंत्री जी जाएंगे, बाकी लोग कृपया अपने यथास्थान पे सभी वर वधुओं को अपना आशीर्वाद देने जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके बजाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सामूहिक विवाह में आज 2100 से ज्यादा 9 दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कला से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन जीवन में खुशहाली लाने का है। अक्षय तृतीया का पौराणिक ग्रंथों के अनुसार विशेष महत्व है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं, उनका अक्षय फल मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार सर्वसिद्ध और मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व, और इस दिन बिना कोर पंचांग देखे शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। और आज इस मंगल वेला में वर वधुओं को आशीर्वाद देने, मांग भराई का भी आज बहुत विशेष अगर बात करें जीवन में ये पल होता है। और आज मध्य प्रदेश शासन के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन पूरा धार आपको अपने हृदय में बसा लेना चाहता है। पुष्प की बारिश करके मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समारोह में एक एक 9 दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। गौरव के पल हम सब के लिए है। साथ में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय हमारे साथ सुमेर सिंह सोलंकी जी, सरदार सिंह मेड़ा जी, हीरालाल अलावा जी, श्री नीता विक्रम वर्मा जी, कालू सिंह ठाकुर जी, राघवेंद्र गौतम जी, चंचल पाटीदार जी, सभी पदाधिकारी इस समय जो आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीयता से पुष्प की बारिश करके 9 दंपति को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रकृति और संस्कृति के संगम के आज पावन पर्व अक्षय तृतीया है। हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व जीवन में अक्षय पुण्य और सौभाग्य समृद्धि लेकर आता है। और इस मंगल वेला में माननीय मुख्यमंत्री जी
मंत्रोच्चार के साथ आज नौ दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से, लोकगीत से, यहाँ की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो आदि कला से परिपूर्ण ये क्षेत्र अपनी कर्मठता का भी परिचय देता है। अपनी अद्भुत कला संस्कृति से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस धार की धरा पे उमरवन में आज स्वागत अभिनंदन है। एक एक हमारे जनमानस के दिलों में शुभ आशीर्वाद देने पहुंचे हैं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, जहां 2100 से ज़्यादा नौ दंपतियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने स्वयं पहुंचे हैं। साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, आदरणीय सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि, और देख सकते हैं पुष्प की बारिश करके आज खुशहाल हो मध्य प्रदेश, समृद्ध हो मध्य प्रदेश। एक एक जनमानस में जन कल्याणकारी योजनाओं से खुशहाली उनके जीवन में आए, इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व से लोगों के जीवन को खुशहाली में बदल रहे हैं। और आज ऐसे पावन अवसर पे जिनका शुभ आगमन, साथ में हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, सरदार सिंह मेड़ा जी, हीरालाल अलावा जी, नीता विक्रम वर्मा जी, कालू सिंह ठाकुर जी, राघवेंद्र गौतम जी, चंचल पाटीदार जी, नीलेश भारती जी, छतर सिंह दरबार जी, सभी गणमान्य मध्य प्रदेश के एक नई गति मिली है आपके नेतृत्व में। चाहे GIS हो, चाहे बात करें नदी जोड़ो परियोजना हो, चाहे साइबर तहसील हो, तत्काल नामांतरण, तमाम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, वो मध्य प्रदेश के आम जनमानस के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य। और आज परम सौभाग्य हम सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सभी गणमान्य अतिथि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सामूहिक विवाह में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हो रहे हैं। उन्हें आदिवासी संस्कृति, यहाँ की कला से, यहाँ के संगीत से, यहाँ की लोक कला से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पुष्प की बारिश करके एक एक नौ दंपति को अपना आशीर्वाद देते हुए, साथ में सभी गणमान्य पदाधिकारी, और बहुत ही प्रसन्नता के क्षण हम सब के लिए। आज का दिन अपने आप में हमारे साथ बहुत शुभ और मंगल कार्य जो संपन्न किए जा रहे हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय अतिथि और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप है, जो इच्छा शक्ति, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय हमारे सभी गणमान्य विधायक नीना विक्रम वर्मा जी, कालू सिंह ठाकुर जी, आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, आदरणीय इस समय रंजना बघेल जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन आज के इस कार्यक्रम में सभी से सादर आग्रह अपना यथास्थान ले लें। और बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। सभी का अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें धार। आज हमारे इस धरा पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हमारी सनातन परंपरा रही है अतिथि स्वागत की। सबसे पहले मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी से कि आप आएं
और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप आदिवासी परंपरा के अनुरूप चांदी की आभूषण भेंट करके और साफा पहनाकर माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार तालियों से अभिनंदन करें। जोरदार तालियां आप सबकी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को चांदी के पारंपरिक आभूषण भेंट करके स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे दोनों ही विधायक आदरणीय श्रीमती नीना वर्मा जी विधायक धार एवं कालू सिंह ठाकुर जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्रमशः आप स्वागत करें। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण हम सब के लिए कि आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 9 दंपति को और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में स्वागत के इसी क्रम में आदरणीय नीना वर्मा जी विधायक धार आदरणीय कालू सिंह ठाकुर जी विधायक धमपुरी से कि आप क्रमशः आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर हीरालाल अलावा जी विधायक मनावर कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं श्री सरदार सिंह मेड़ा जी अध्यक्ष जनपद पंचायत आदरणीय सरदार सिंह मेड़ा जी से आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री चंचल पाटीदार जी श्री नीलेश भारती जी साफा पहनाकर माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी आएं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री चंचल पाटीदार जी से ये स्वागत आदिवासी परंपराओं से अनुरूप उनका, जिनमें अगर बात करें चांदी के पारंपरिक आभूषण एवं साथ ही साथ आदिवासी परंपराओं से ओतप्रोत। और इस श्रृंखला में सभी हमारे, मैं आग्रह करूंगा रंजना बघेल जी, अब बात करें लाला विभोर जी जनपद अध्यक्ष उमरवन, तीर कमान भेंट करके माननीय सुमेर सिंह सोलंकी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे आदिवासी संस्कृति के परिचायक एक बार तालियां बजाएं। तीर कमान भेंट करके इस धार की धरा पे स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जन कल्याण के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा गरीब किसान सबके जीवन में खुशहाली आपने लाई है और इसी भाव के साथ आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय सभी एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें धार की धरा पे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं अब आग्रह करूंगा बड़ी माला से सभी जनप्रतिनिधि एक सामूहिक स्वागत हमारे धार की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों से सादर आग्रह एक बड़ी माला से यथाशीघ्र स्वागत को हम संपन्न करेंगे। जल्द से जल्द स्वागत के क्रम को आप विस्तार देंगे, मेरा सादर आग्रह है माननीय सभी जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा NBDA की ओर से HR चौहान जी और उनकी टीम आकर के स्वागत करें, जो कि आज एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं इस क्षेत्र को। जिस अलग अलग अगर बात करें विकास कार्यों की, जो इस क्षेत्र का सर्वांगीण और समृद्ध विकास हो, इसके लिए प्रतिबद्ध एक इच्छा शक्ति के साथ हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, एक एक जनता के बात करें खुशहाली के भाव के साथ राज्य शासन की योजनाएं आपके जीवन में खुशहाली लाए। यथाशीघ्र मैं सादर आग्रह करूंगा NBDA की टीम आ जाए और इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्ततम समय से आज इस ग्रामीण क्षेत्र में उमरबन में धार की धरती पे पधार करके आज 2100 से ज्यादा 9 दंपति को अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पे मांगलिक कार्य जो नए दंपति के लिए, और अब स्वागत के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। और अब हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे रिमोट के माध्यम से आज कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। पहला इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के लिए किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से, एक बार आपकी जोरदार तालियां बजे, किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त जिसमें 1704.94 करोड़ की लागत से 85 लाख किसानों के जीवन में आज इस किस्त का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गौरवमयी पल हम सब के लिए।
इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी संबल योजना की अगर बात करें, आज राशि अपने शुभ हाथों से 27,000 से ज्यादा किसानों को 600 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से, एक बार तालियां आपके जोरदार बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी धार उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का, जिसकी राशि एक बड़ी राशि, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। साथ ही साथ आग्रह, इस जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण अपने शुभ हाथों से। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, बहुत ही गौरवमयी पल, एक हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज विभिन्न विकास कार्यों की 77 करोड़ की लागत से सिमल्दा मनावर मार्ग, नर्मदा नदी पे उच्च स्तरीय पुल, 200 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन। तालियां बजाएं, धार सर्वांगीण विकास के प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और आज ये इस श्रृंखला में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, एक देवस्थानम पुस्तिका जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ई बुक है, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मंदिरों को दिव्यता और गरिमा सहेजने के लिए देवस्थानम पुस्तिका कलेक्टर सर और पूरी टीम के द्वारा ये बहुत बड़ी एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किसान कल्याण योजना की, सिंगल क्लिक हो चाहे बात करें संबल योजना, धार उद्वहन माइक्रो परियोजना एवं विभिन्न विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और अब एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बहुत गौरवमयी पल है हम सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां बड़ी माला से सामूहिकता के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आज बड़ी सौगातें 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से धार सर्वांगीण विकास हो। कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास राज्य मंत्री, जोरदार तालियों के साथ सावित्री ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। आज के इस कन्यादान विवाह सम्मेलन में और माइक्रो सिंचाई परियोजना भूमि पूजन कार्यक्रम में इस मुम्मरवन की धरती पे हमारे सबके चाहते और बहनों के भाई डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका स्वागत, अभिनंदन है। साथ ही आज हमारे किसान भाइयों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना का भी आज सभी के खाते में, हमारे किसान भाइयों के खाते में पैसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज उनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार केंद्र की कई योजनाओं को आज साकार किया है। आज इस धरती से हमारे धार जिले की कई ऐसी सिंचाई परियोजनाएं आज उनका शुभारंभ किया है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हमारे नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और आदिवासी भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपकी सभी की ओर से हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों का जो यहाँ से जो सिंचाई परियोजना हमारे किसान भाइयों के, जो कि धार, बदनावर, 50,000 रुपए आपके खाते में डाल रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया प्रत्येक जोड़ा जो सामूहिक विवाह में आएगा उन 50,000 रुपए प्रति जोड़ा उनके खाते में डलेगा। लेकिन यहाँ केवल जोड़े विवाह वाले नहीं है, पुनर्विवाह के भी हैं।
पुनर्विवाह का एक जोड़ा भी यहाँ है, इसके अलावा 2 जोड़े हैं, दोनों जोड़ों में। और खासकर सुन लो, हमारी सरकार ने विधवा विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के भी प्रोत्साहन की योजना चालू की है। कोई कारण से बहन अपने सुहाग को खो दे और दूसरी बार विवाह करना पड़े तो सरकार 2 लाख रुपया जोड़ा उसको भी देने वाली है। अरे बहन बेटी की, ये सरकार बहन बेटी के आशीर्वाद से मिल रही। ऐसे में कोई कारण से कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो दोबारा उसका जीवन नर्क बन जाता है, बहुत लंबा जीवन काटे कैसे। ऐसे में हमने तय किया पुनर्विवाह के माध्यम से, ऐसे किसी भी कारण से विवाह टूटा तो दोबारा विवाह कराना है तो सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही। एक और विवाह यहाँ हो रहा है अंतरजाति। अभी हम सब जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर का जयंती थोड़े दिन पहले ही गई 14 अप्रैल को। ऐसे में जातिवाद के जहर को तोड़ने के लिए, अपने लिए कोई किसी भी जाति में विवाह करे, सरकार ऐसे लोगों को भी 2 लाख रुपया जोड़ा देती है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये सारी योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए, इस नाते से मैं आपको बता रहा हूं। और ये जिस स्थान पे मैं बात कर रहा हूं, आज तो गजब हुआ है। अक्षय तृतीया के आधार पर जितने प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है, ये आपका भावी जीवन मंगलमय हो, शुभदायी हो, फलदायी हो। आपके जीवन में जो नया मेहमान आया है, ये परिवार आने वाले, जिस परिवार में बहन बेटी जा रही है, उनकी सास के लिए नई बेटी आ रही है। एक बच्ची को पढ़ा लिखा करके बड़ा करो, विवाह लायक करो। फूल सी कन्या देने में माँ बाप का कलेजा डरता है, लेकिन आज के इस दौर में इस पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से आज इतना यह सामूहिक विवाह का जो आनंद छाया है, ऐसे सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने की जरूरत है हमारी सरकार की ओर से। कोई भी गरीब कन्या के माँ बाप चिंता मत करना, आपका भाई जिंदा है, सबका विवाह कराने की गारंटी लेगा। हमारे गरीब से गरीब आदमी के परिवार में भी ये कष्ट नहीं आना चाहिए। फालतू कर्जा मत करना, बिना बात के पैसा लगाने की जरूरत नहीं। सरकारी व्यवस्था के माध्यम से विवाह संस्कार भी कराएंगे, बच्चे बच्ची को पढ़ाएंगे भी सही, रोजगार भी दिलाएंगे। अरे गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ताली बजे तो ऐसी बजे लगना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, और हमारा देश विगत 11 वर्षों से दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर स्थापित हुआ। जब ऐसी स्थिति में आए तो हमारे दुश्मनों की नींद हराम हो गई। जान करके दुर्दांत आतंकवादी भेज करके कश्मीर के स्वर्ग से सुंदर कश्मीर में फूलों की क्यारी में खूनों की होती होली खेलने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, दुश्मन भी समझ ले, घर से निकाल करके हमारे सशस्त्र सेना बल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखते हैं। मिट्टी में मिलाने की वो हाल होंगे जिसमें दूसरी बार करने के लिए कभी हिम्मत नहीं बचे। कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने सभी सेनाओं को छूट दिए। हमारे लिए इस देश के अंदर सुशासन के लिए माननीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल जाना जाता है। देश के अंदर सुशासन स्थापित हो, एक एक व्यक्ति की जिंदगी बढ़िया हो, लेकिन दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत होगी उसका माकूल जवाब देने में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सक्षम है। निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। जब मैं आज ये आपसे बात कर रहा हूं तो यहां मां नर्मदा के माध्यम से एक और बड़ी योजना, जिसके आधार पर किसानों के लिए एक एक खेत में पानी पहुंचाने के लिए, अब कभी बात करो कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस के विधायक मैदान छोड़ के चले गए। उनको मालूम है उनके काल में तो कुछ हुआ नहीं, वो झूठ बोल के बेवकूफ बनाते रहिए, लड़ाते रहिए। अब आप बताइए, कांग्रेस के शासन में 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी।
केवल 7 लाख। आज हमारी सरकार लगभग 20 साल में, उनका 55 साल और 7 लाख हेक्टर, और हमारी सरकार के 20 साल हमारी साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के माध्यम से, अरे आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान भी बड़े बड़े आ रहे हैं। 2 राज्यों से मिलकर, केन बेतवा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़कर, और दूसरी पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल से कांग्रेस की सरकार में राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच झगड़ा हो रहा था पानी के बंटवारों को लेकर। अरे किसान को खेत में पानी तो देना है, कोई राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है। अरे थोड़ा पानी कम ले लो, ज्यादा ले लो, अरे 20 साल लग गए इस बात के लिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग सिवाय लड़ा करके काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, कहां 7 लाख हेक्टर 55 साल में, और कहां 55 लाख हेक्टर हो गया है वर्तमान में। 55 लाख, जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार और काम करने का तरीका। हमारा धार, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई के माध्यम से जो बदलते दौर की ये जो समय चल रहा, हवा चल रही है, और हमने कहा हम शांति से नहीं बैठेंगे। अपने और किसान और गांव और गरीब जो बचे 1 करोड़ हेक्टर तक, 1 करोड़ लाख हेक्टर तक हम उनकी सिंचाई करने वाले हैं। अभी 55 लाख है, 45 लाख हेक्टर और होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये 45 लाख हेक्टर कम नहीं होता है। लेकिन आज जब मैं भूमि पूजन कर रहा हूं, ये भी कम नहीं है। धार उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से 1870, मतलब 2500 करोड़ से ज्यादा, कितनी बड़ी सिंचाई की परियोजना है किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो ये धार के किसानों के लिए, आपके उमरबन के किसानों के लिए, पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए। आज ये 2500 करोड़ की योजना के माध्यम से नया लाभ मिल रहा है। जब मैंने बताया आपको कि हमारे उस मध्य प्रदेश के अंदर किसान के आधार पे तो 1947 से देश आजाद हुआ, लेकिन किसानों को सम्मान निधि देने में कभी कांग्रेस की सरकार आगे नहीं आई। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से अब हमने 12,000 रुपया प्रति साल, अर्थात किसान के खाते में 1,000 रुपया महीना। जोरदार अभिनंदन करो। आज ही हमने दोबारा राशि डाली है। दोनों योजना मिलाकर अभी तक 46,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले। जब हम किसान की बात करते, 6,000 रुपया भारत सरकार, 6,000 रुपया हमारी सरकार, तो कांग्रेस के लोग कह रहे आप लुटारो, काय के लिए दे रहो, क्यों डाल रहे हो? भैया तुमने तो किसानों की जेब में कभी डाले नहीं, तुमको तो अच्छे लगते नहीं है। अरे किसानों के लिए जो बन सके हमारी सरकार सब करने के लिए तैयार रहेगी, कभी इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से आज जब मैं अपने यहाँ पर इस मार्च से 2025 तक राज्य सरकार की निधि बताता हूं, तो लगभग 17,500 करोड़ और भारत सरकार के माध्यम से 28,800 करोड़, दोनों को मिलाकर 46,300 करोड़ की राशि आपके खाते में डाल रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज परियोजना के माध्यम से 183 गांवों के 1,03,939 किसानों को लाभ मिलेगा। ताली वाली तो बजाओ भाई, किसको कहते हैं 1,03,000, मतलब 1,04,000 के आसपास किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 55,000 हेक्टर में नई सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसमें नहर के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके खेतों को समतल करने की जरूरत नहीं है, ऊंचे नीचे है तो स्प्रिंकल लग जाएगा, परबारे पानी ड्रिप अपने आप पहुंचेगा। आज हमारे बीच क्या जोरदार बहनें नाच रही थी, भाई भी नाच रहे, जोरदार ताली बजाओ हमारे सभी कलाकारों के लिए। ये प्रत्येक कलाकार के लिए भी 10-10 हजार रुपया इन सब बच्चों को देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चे डांस कर रहे हैं तो अच्छा आनंद आता है। ये है अपना समय,
आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? मुझे बताया है कि आग लगने से दूधा सिंह, मोहन सिंह, माधव सिंह, नानूराम, बाउलिया के मकानों में आग लगी, गृहस्थी का सामान जल गया, कई कारण से भारी कष्ट है। ये चारों लोगों के लिए कलेक्टर 6-4 के माध्यम से 1-1 लाख आप और 2-2 लाख मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। गरीब आदमी के जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है उसकी गरीबी में हाथ बढ़ा के मदद करना। उसके जीवन में हमारे लिए यही तो संकल्प है कि हमारा गरीब से गरीब आदमी अगर कोई कारण से कष्ट में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। बड़े पैमाने पे लाडली लक्ष्मी बैठी है हमारी बहना, आप भी चिंता मत करना, 1250 रुपया महीना आपको भी मिलता रहेगा हमारी बहनों के खाते में, कोई कमी नहीं आने वाली है आपको। किन किन को मिलता, हाथ खड़े करके बताओ जिन जिन बहनों के खाते में आते हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। आज इस बदलते दौर में अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में हमारे लिए आज फिर लगभग संबल योजना के माध्यम से हमने संबल योजना चालू करी 2018 में और अभी तक जितने 1,75,00,000 कुछ कुल 8-8.5 करोड़ का प्रदेश है, लेकिन 2.25 लाख करोड़ का पंजीयन संबल योजना के माध्यम से हुआ है। और इसके माध्यम से धार जिले में ही 5,18,000 से ज्यादा श्रमिकों का इसमें पंजीयन हुआ है। और इसके माध्यम से हमने लगभग 6,81,000 परिवारों को 6,430 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली। अकेले धार में 18,272 परिवारों को 214 करोड़ की राशि आपको दी है। और इसमें लाभ भी कैसे दिला रहा है? गरीब बहनें अगर गर्भावस्था में आती है तो गर्भावस्था में आने वाली बहन के लिए 16,000 रुपए की राशि उनके खाते में डालते हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बीच। गरीबों की बहन बेटी है, गर्भवती हो गई तो उसके जीवन में मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी बहन बेटी है, उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और जो अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए संबल योजना के माध्यम से 1 लाख रुपया उसको भी, और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि इस बात के लिए भी दे रहे हैं। और किसी कारण से दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, ये तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन दुर्घटना हो गई, व्यक्ति अपने हाथ से चला गया, अब घर वाले इंतजार में, तो 4 लाख रुपया भी प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया जाएगा। 4 लाख रुपया। और सामान्य मौत हो गई बीमारी से और कोई कारण से तो जिसका भी संबल कार्ड है 2 लाख रुपया ऐसे भाई बहनों को भी देने की सरकार ने घोषणा की है। हमारे गरीब से गरीब आदमी के जीवन में लगातार बदलाव आए और अब तो और आगे बढ़ के 5 लाख रुपया तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर आयुष्मान का कार्ड है आपका इलाज वहां होगा। और 70 साल वाले तो कोई जाति धर्म के हो सबको लाभ मिलेगा। और अब तो आने वाले समय में मनावर में, धार में, कुक्षी में आपका बीमार कोई व्यक्ति भाई बहन 10 मकान चली करते, आप कोई अपने परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और बीमारी बड़ी है, उसको इंदौर ले जाना, बंबई, दिल्ली, बड़ौदा पहुंचाना, ऐसे में चिंता मत करना। अभी तो एम्बुलेंस आती है हम बुलाने के लिए, लेकिन और गंभीर मरीज है जल्दी पहुंचाना तो उसके लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी निःशुल्क पहुंचाने वाले गरीब आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से भी गरीब की जान बचाई जाएगी। केवल आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, 1 रुपया नहीं लगेगा, सीधा बचा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और कभी एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऐसे में कलेक्टर ध्यान देना, कभी एक्सीडेंट में अगर वहां से उठा करके गंभीर आदमी है या डॉक्टर पहुंचाना है तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी के जीवन में, किसी भी आदमी के कष्ट में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़ी बात नहीं,
लेकिन गरीब आदमी के जीवन में ये सरकार उसकी है, ये हमारी सरकार है, गरीब, किसान, महिला सबके जीवन के लिए। और आपको बताता हूं, यहां इसी धार के अंदर, धार जिले में, इधर तो पीथमपुर और इधर हमारा पीएम मित्रा पार्क, ये आपके पास में लगा हुआ, 3 लाख लोगों के लिए आप सब ध्यान देना। खेती में आप कपास उगाते हो और नहीं उगाते तो उगाना चालू कर देना, कपास का भाव भी अच्छा मिलेगा। और रेडीमेड गारमेंट्स की, धागा बनाना, कपड़ा बनाना और रोजगार के लिए बड़े अवसर मिलने वाले हैं अपनी सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने 2000 करोड़ की अभी राशि उस पार्क को विकास करने के लिए दी। धार की तो किस्मत ही बदलने वाली है, धार का समय बदल रहा है, एक एक विधानसभा में विकास के नए नए काम आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, हम तो वोट कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं कहां से अभी तक धार में कौन कौन सी विधानसभा से कांग्रेस का मोह खत्म नहीं हुआ। अरे भैया, वो बंदर के बच्चे, मरे हुए बच्चे को कब तक चिपकाओगे? वो तो गया, कांग्रेस गई, पूरे देश से जा रही है, कहीं बची नहीं रही। आप बताओ, रोज झूठ बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन पूरे देश से धीरे 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 करके पूरे देश से गायब हो रहा है। जब देश से गायब हो रहे तो धार में क्या कर रहे हैं? धार के अंदर आने वाले समय में विकास के लिए, इसी प्रकार की डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए आपको रेल की सुविधा भी दे रहे हैं। धार जिले के अंदर भविष्य की दृष्टि से राजमार्ग बना रहे हैं, भविष्य की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज, एक एक करके पता नहीं कितने प्रकार के काम। जोरदार अभिनंदन करो धार के विकास के लिए। संकल्प करो आज अपन सब मिलकर के कि धार को आगे बढ़ाना, धार जिले को, धार मतलब धार जिला, कल धार नगर नहीं है। बहन जी खड़ी हो गई धार सुन के, लेकिन पूरा मंच खड़ा हो जाएगा। आप सब भी खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आए। विकास के मामले में हम सब 5 साल बाद चुनाव आएगा, चुनाव में सब निपट लेंगे, लेकिन विकास के मामले में सुमेर सिंह जी, सावित्री जी, नीना वर्मा जी, हमारे कालू ठाकुर जी, सब जयदीप पटेल जी, सारे के सारे नेताओं के साथ हम सब विकास के मामले में साथ रहेंगे। बोलो सब तैयार है? आवाज आना चाहिए, सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज बड़ी सौगात है जिससे आम जीवन में खुशहाली आएगी, आम जीवन लोगों का बदलेगा और आपके यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिली है, बहुत हृदय से। और अब सादर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ वितरण में हमारे हितग्राही निःशक्त विवाह सहायता, जिसमें रमीला जी और इंदर सिंह जी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से यहाँ 1 लाख रुपए का चेक प्रदान करेंगे निःशक्त विवाह सहायता योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ अगले हमारे हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी सोच, अध्यात्म के साथ वर्तमान परिवेश को, मैं आग्रह करूंगा रमीला जी और इंदर सिंह जी को कि वो जल्द से जल्द आए। निःशक्त विवाह सहायता श्री रणछोड़ जी एवं मुकुट चौहान जी किसान सम्मान निधि, जल्द से जल्द आएंगे। श्री रणछोड़ जी और मुकुट चौहान जी किसान सम्मान निधि किसान कल्याण विभाग से उनको माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। श्री गप्पू जी और मंगल्या जी किसान सम्मान निधि की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत हृदय से। और अब कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से सादर आग्रह करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कई बड़ी सौगातें दी है आज के इस कार्यक्रम में, जिससे इस क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी रमीला और इंदर सिंह जी को इस समय हित लाभ वितरण अपनी शुभ हाथों से दे रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका सीधा प्रसारण आम जीवन, लोगों का खुशहाली, समृद्धि आए, इस भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन में
आज किसान, युवा, गरीब और बात करें सबके जीवन में खुशहाली लाए हैं। और आज का दिन हमारे लिए बेहद ऐतिहासिक मंगलिक कार्य, नवविवाहित बात करें जोड़ों को